हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो है रूस का जो सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेमिंग पैड यूक्रेन के द्वारा जब्त कर लिया गया है, क्योंकि यह सुखोई 30 MKI फाइटर पर तैनात था। तो युद्ध के दौरान जो है RTU-518 PSM सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड की कथित खोज के साथ एक और अत्याधुनिक रूसी हथियार यूक्रेनी हाथों में समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि रूस के जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स या अन्य जो भी सिस्टम जो है कॉम्बैट इक्विपमेंट्स इस रशिया यूक्रेन युद्ध में क्षति हुई है, जिनकी रूस की, तो उसका कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, यूएसए और जो यूक्रेन है वो इनके टेक्नोलॉजी को अपने पास रख रहे हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये माना जा रहा है कि जो रूस के जितने भी वारफेयर सिस्टम है वो धीरे धीरे उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इन सभी राष्ट्रों के पास जा रही है। आपको बताने कि जो रूस सुखोई 30 MPI मतलब सुखोई 30 MP का जो वर्जन है SM रशिया का, उस पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ था। ये रशिया का सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम माना जा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक मॉडर्न युद्ध कॉम्बैट में जो है विशेष प्रकार का इक्विपमेंट होता है, जो कि विमानों के जो दुश्मन देश के विमान होते हैं उन्हें जो है जाम करने या उन्हें किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है। इसमें जो है लेजर पॉड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स लगे होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ दुश्मन देश से जो विमान होता है या फिर रडार सिस्टम होते हैं उन्हें जो है जाम करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यह पार्ट जो है वो एडवांस खिबनी यू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का एक हिस्सा है, जो सुखोई 30 SM फ्लैंकर एच पर प्लांट था, जिसका सीरियल नंबर RF 81773 और बोर्ड नंबर 62 है। देखिए, पॉड की खोज की गई है क्योंकि यूक्रेनी सेनाएं अपने जवाबी हमले के हिस्से के रूप में पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ती रही। यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए रूसी EW इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो संचालन को समझने के लिए यह बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जो भी सुखोई 30 SM पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, ये जो है भारत पर भी जो लगने वाला था। रशिया ने ऑफर दिया था कि वो भारतीय 10 विमानों को, कम से कम सुखोई 30 MKI विमानों को जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से अपग्रेड करेगा। तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात है, और ऐसे जो भी देश सुखोई 30 के वेरिएंट को यूज़ करते हैं उनके लिए तो चिंता की बात होगी। आपको बताना कि इस रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस के सुखोई 30 SM और सुखोई 35, सुखोई 27, MiG-29 और MiG-31 जैसे एडवांस फाइटर जेट जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके जो कॉम्बैट मतलब T-90 टैंक्स थे, T-34 टैंक्स और सभी जो विमान थे, उसका सुखोई 25 बॉम्बर जो था, सुखोई 34 बॉम्बर्स, ये सभी काफ़ी ज़्यादा नष्ट हुए हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी भी, जहाँ पे भी विमान नष्ट हुआ था उसे कोई ले नहीं गया, या फिर जहाँ पर धीरे धीरे रशिया का कब्जा हो रहा था, इस समय जो है रशिया की सेना पीछे हट रही है, मतलब वो यूक्रेन के द्वारा पीछे हटाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी विमान वहीं पर पड़े हैं और इनकी टेक्नोलॉजी को जो है वो यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूक्रेन के द्वारा जो उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए, यह एक रूसी 30 SM के अवशेष में पाया गया था, जिसे पहले यूक्रेन के उत्तरी जो खार्किव क्षेत्र है उसमें देखा गया। तो RTU-518 जो PSM सेल्फ प्रोटेक्शन जेमिंग पैड है, तो यह जो 518 PSM स्टारबोर्ड विंग टिप पॉड है। जी हाँ, ये जो सुखोई मतलब जो भी सुखोई विमान होते हैं उनके जो विंग होते हैं उन्हीं के नीचे लगते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। यह ट्रांसमीटर यानी जैमर पॉड होने की भी संभावना है, जबकि पोर्ट जो विंग टिप पॉड है, यह एक रिसीवर पॉड होने की संभावना है। दो वियोज जो भी दो ये डिटैचेबल पॉड्स थे SAP-518 SM, ये सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का हिस्सा है, ECM का हिस्सा है, जो सुखोई 30 SM के KS-REP ECM सूट का हिस्सा है। आपको पता नहीं, कलुगा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो इंजीनियरिंग के जो 2021 के पेपर के अनुसार RTU-518 PSM ये खिबनी जो है ये यू सूट का एक जो कंपोनेंट है, जो रूसी सुखोई 30 SM विमान पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो SAP-518 है, जिसे कभी कभी रूसी में जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, इसमें जो है आंतरिक KS-REP सिस्टम और विमान के क्रमशः जो है दाएं लेफ्ट और राइट विंग टिप्स पर दो RTU-518 PSM और RTU-518 LSM-1 पॉड्स शामिल लगाए जाते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त जो RTU-518 PSM है, यह एक एक्टिव जैमिंग सिस्टम माना जाता है, और जो RTU-518
LSM-1 यह एक पैसिव रिसीवर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जन प्रोड्यूस करता है और जो विरोधी जो भी मतलब दुश्मन का फाइटर जेट होता है उस पर जो है ये अटैक करता है। तो SAP जो 5.8 SM सब सिस्टम है जिसे रेकाटा के नाम से भी जाना जाता है, कथित तौर पर रडार निर्देशित मिसाइलों के पास आने वाले जितने भी जो भी इस प्रकार के विमान उसकी ओर आते हैं उनकी वो खोज करता है, उन्हें जाम करता है, उन्हें दिग्भ्रमित कर देता है। जी हाँ, जैसे कि कोई भी विमान जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है उसके सामने कोई दुश्मन देश का विमान आ जाता है तो वो अपने द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉड से जो है विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है जो कि उस विमान से टकराती हैं और उसके रडार सिस्टम को जाम कर देंगी, उसे डिटैच कर देंगी, उसे खोजेंगी और उसे जो है भ्रमित कर देती हैं। इससे जो है वास्तविक विमान को छुपाने के लिए जो है काल्पनिक उत्सर्जन बनाने के लिए जो है डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी तकनीक का उपयोग करना शामिल होता है इसमें। आंतरिक SREP जो सब सिस्टम है वो हाई बैंड खतरों के विरुद्ध अनुकूलित किया गया है। SAP 518 जो SM है यह सब सिस्टम को मिस बैंड जो मिड बैंड खतरों से बचाव के लिए लक्षित किया गया है, मतलब तैयार किया गया है, जो भी पूरा इसका एमिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक क्षमताएं प्रदान करता है। तो सेंट्रल लाइन पे यही जो है बताया जाता है कि जो सुखोई 30 SM है यह SAP 14 के रूप में जाना जाने वाला एक अतिरिक्त पॉड ले जा सकता है जो बड़े विमान समूहों के लिए एक स्कॉट जैमिंग क्षमता प्रदान करता है। देखिए यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि SAP 14 क्षिपणी जो EU का एक घटक है या नहीं, जबकि यह निश्चित रूप से उस वायु प्रणाली के उस सिस्टम के जो अन्य पहलू हैं उनके साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए यह जो है यूक्रेन और उसके जो एलाइज हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, उनकी खुफिया एजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रशंसनीय कार्य माना जा रहा है। लेकिन जो 2013 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 SM के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम विकसित करने पर ध्यान दिया था। एक साल बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर परिचालन सेवा तक पहुंचने के लिए उस प्रणाली का जो है फर्स्ट रिवीजन जो है किया गया था, जिसे क्षिपणी 10 भी लॉन्च किया गया था इसी के साथ। आपको बता दें 2018 में जो रशियन सुखोई 30 SM को पहली बार क्षिपणी U के साथ देखा गया था। यह पॉड जो है अच्छे आकार में दिखाई देता है और यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रूस के द्वारा जो है हथियार मुकाबला के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पॉड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंप्यूटर चिप्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, उनके साथ साथ यह इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर कॉम्प्लेक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा PCS जो है इक्विपमेंट माना जा रहा है और ये ऐसा भी माना जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा किसी भी प्रकार के जो रशिया के विरुद्ध ये कोई कार्य करते हैं इस प्रकार का, चूँकि इसके द्वारा जो है उन्हें रशिया ने इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की है उसका पता चल जाएगा, कौन से कोड उसने यूज किए हैं। साथ में यूक्रेन में जो युद्ध से जो विदेशी खुफिया सेवाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, विशेष रूप से रूस के जो सबसे सोफिस्टिकेटेड जो सबसे आसावान जो जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स हैं, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो सभी नष्ट हुई हैं और उनके अवशेष वहाँ पे जो छूटे हुए हैं उसका जो है पश्चिमी देश अध्ययन कर रहे हैं और इसके द्वारा वो रशिया के जितने हथियार हैं उसका कोई ना कोई जो है काट खोजने का प्रयत्न करके इसके अतिरिक्त जो काफ़ी ज़्यादा उस पर एडिशनल रिसर्च कर रहे हैं और उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। इन्होंने पहले से ही बहुत ज़्यादा जितने भी रूस के नष्ट हो चुके विमान थे उनका जो है अवशेष लेकर उन्हें विदेशों में भेज चुके हैं और वहाँ पर उसका अध्ययन जारी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये रशिया का ही क्षति नहीं, रशिया की और उसके जितने भी अलाइज हैं उससे जो भी इक्विपमेंट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक न्यूज़ है कि रशिया का इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है वो अन्य देश उसके विरोधी देश का उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यदि इसकी टेक्नोलॉजी बाहर आ गई तो सभी देशों के लिए नुकसानदायक होगा। और भारत का जो सुखोई 30 MKI विमान है, भारत भी अपने 10 सुखोई 30 MKI विमानों को इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस करने वाला था। फिलहाल देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है और रशिया इसमें काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद और मिसाइल एम्यूनिशन से जो है जूझ रहा है उसकी कमी से, और उसकी जो GDP है वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अप्रैल में जो है EGM के पास दुर्घटनाग्रस्त एक सुखोई 35S के अवशेष जो है रूसी सेना द्वारा कब्जा करने से पहले ही पश्चिमी देशों के लिए मूल्यवान खुफिया संपत्ति होने की सूचना दी गई थी।
नवीनतम मामलों में दुर्घटनाग्रस्त जो फाइटर जेट हैं उन पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के अन्य तत्वों की स्थिति के आधार पर संभावित खुफिया खोज काफ़ी बड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो हार्डवेयर यूक्रेनी खुफिया अधिकारी और उनके विदेशी सहयोगी अतिरिक्त इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी एकत्र कर रहे हैं। फाइटर जेट्स और रडार सहित विभिन्न प्रकार के जो भी ये मिले हुए हैं, मतलब इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं, उसका जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिकी सेना ने के कथित तथाकथित विदेशी सामग्री के जो एक्सप्लॉयटेशन उद्यम के लिए सोवियत डिजाइन किए गए उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता माना जाता था। देखिए अब इस प्रकार से रशिया के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और यदि उनका उपयोग किसी प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे तो ये रशिया और उसके सभी सहयोगी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।